डीएलएड द्वितीय वर्ष के प्रशिक्षुओं की चतुर्थ सेमेस्टर की ऑनलाइन क्लास में मैं प्रभात कुमार सभी प्रशिक्षुओं का स्वागत करता हूं। और सबसे पहले गणित विषय के पाठ्यक्रम पर ध्यान केंद्रित कर लेते हैं। गणित शिक्षण के पाठ्यक्रम में सबसे पहला अध्याय करनी, करणीगत राशि, करनी चिन्ह तथा करनी घातांक। अब करनी घातांक, करनी को स्पष्ट करने से पहले घातांक को स्पष्ट कर लेते हैं। घातांक क्या होता है, इसको स्पष्ट करने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं ए गुणा ए गुणा दो डैश 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 गुणा एम। यदि हम ए की गुणा एम बार करते हैं तो इसको हम ए की पावर एम लिखते हैं। ए की पावर एम लिखा जाएगा तो इसे ए की घात एम पढ़ा जाता है। ए की पावर एम, ए को आधार तथा एम को घातांक कहते हैं। ए को आधार और एम को घातांक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 2 की घात 3 में 2 को आधार तथा 3 को घात कहते हैं। घातांक के नियम को डिस्कस कर लेते हैं। माना ए तथा बी दो वास्तविक संख्याएं हैं तथा m और n दो धन पूर्णांक हैं, तब घातांक के नियम इस प्रकार हैं। a की पावर m गुणा a की पावर n। यदि दो घात अलग अलग हैं और उनके आधार सेम हैं तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, अर्थात a की पावर m प्लस n। इसी प्रकार a की पावर m अपॉन a की पावर n। घात भिन्न भिन्न हैं लेकिन आधार सेम है, लेकिन कंडीशन अपॉन की है अर्थात भाग की है, तो भाग में घातें घट जाती हैं, अर्थात a की पावर m माइनस n। इसी प्रकार a की पावर m कोष्टक पूरे की पावर n। इसमें हम देखते हैं कि घातें दो हैं लेकिन आधार एक है a। यदि एक आधार की दो घातें होती हैं तो उन घातों की आपस में गुणा हो जाती है, a की पावर m गुणा n। इसी प्रकार a की पावर माइनस m, a बेस है हमारा, m हमारी घात है, पावर है, लेकिन ये पावर हमारी माइनस में है। लेकिन घातांक के नियम में क्या होता है कि जो घात माइनस की होती है वो अपोन में जाकर a की पावर m यानी कि प्लस में हो जाती है। इसी प्रकार पांचवा नियम हमारा घातांक का है a गुणा b कोष्टक पूरे की पावर m। अब देखते हैं इस नियम में a की पावर भी m है, b की पावर भी m है, तो हम और दोनों जो बेस हैं उनके बीच में मल्टीप्लाई है, तो हम a की भी पावर m लिख सकते हैं, b की भी पावर m लिख सकते हैं। कैसे? बराबर a की पावर m गुणा b की पावर m, अर्थात दोनों घातों की दोनों जो राशि हैं a गुणा b उनकी पावर अलग अलग दर्शाई गई है। इसी प्रकार नियम हमारा जो 6 है उसमें a अपॉन b दो राशि हैं, एक राशि है दूसरी b है, दोनों आधार हैं घात m के। अब देखते हैं कि a जो आधार है उसकी भी पावर m है, b आधार है उसकी भी पावर m है। इस प्रकार नियम के अनुसार हम इसको अलग अलग पावर में लिख सकते हैं, a की पावर m अपॉन b की पावर m। इस प्रकार हमारा सातवां नियम आता है a की पावर 0, अर्थात जिस आधार की भी घात 0 होती है, पावर 0 होती है, उसका मान सदैव 1 रहेगा। ये हमारे 7 घातांक के नियम हैं। इन घातांक के नियमों के द्वारा ही हम करनी को समझेंगे। करनी क्या है? करनी जैसा हम लिखते हैं 4 का वर्गमूल। 4 का वर्गमूल कितना होगा? 2 आता है। वर्गमूल निकालना सबने सीख लिया होगा, पहले सबको आता होगा। इसी प्रकार वर्गमूल 25 का वर्गमूल 5 आएगा। अब जैसे वर्गमूल 4 2 आएगा। वर्गमूल
पूर्ण, प्राकृतिक तथा परिमेय संख्या है। दो हमारी प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है, परिमेय संख्या है। इसी प्रकार जब हम 25 का वर्गमूल निकालते हैं तो हमें 5 प्राप्त होता है। 5 भी हमारी प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है, परिमेय संख्या है। इसी प्रकार जब हम 8 का घनमूल निकालते हैं तो 8 का घनमूल हमें 2 प्राप्त होता है। अब 2 जो घनमूल हमें प्राप्त होता है वो भी प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है, परिमेय संख्या है। इसी प्रकार 27 का जब हम घनमूल निकालते हैं तो 3 प्राप्त होता है। 3 जो घनमूल हमें प्राप्त हुआ वो भी प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या है। इस प्रकार जैसे हमने ऊपर अन्य उदाहरण दिए हैं, अन्य उदाहरणों में हमने वर्गमूल निकाला, घनमूल निकाला। अब इन संख्याओं का ऊपर पूरा पूरा वर्गमूल और घनमूल निकल जाता है। लेकिन जब हम 2 का वर्गमूल निकालते हैं तो वो एक निश्चित मान प्राप्त नहीं होता, पूर्ण संख्या प्राप्त हमें नहीं होती है। वर्गमूल 2 का मान 1.41 प्राप्त होता है, जो कि एक पूर्ण, प्राकृतिक और परिमेय संख्या नहीं है। ये एक हमें अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। इसी प्रकार यदि हम 6 का घनमूल निकालते हैं तो भी हमें पूर्ण, प्राकृतिक, परिमेय संख्या प्राप्त नहीं होती है। इसलिए इसका जो भी घनमूल निकलेगा वो अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। इसी प्रकार यदि हम a का nवां मूल निकालते हैं तो इसका भी निश्चित मान प्राप्त नहीं होगा, लेकिन इसे हम nवां मूल कहेंगे। a का nवां मूल अर्थात a की पावर 1/n। इसमें आगे बात करते हैं, यदि a का nवां मूल निकाल रहे हैं तब हम मानते हैं कि a एक परिमेय संख्या है तथा n एक धन पूर्णांक है। यदि a की पावर 1/n एक अपरिमेय संख्या हो, अपरिमेय संख्या कब आएगी? जब किसी संख्या का पूरा पूरा वर्गमूल, घनमूल, पंचमूल या चतुर्थमूल नहीं निकल रहा हो, तब वो संख्या अपरिमेय संख्या आती है। तो a की पावर 1/n को n घात की करनी कहते हैं। a की पावर 1/n को n घात की करनी कहते हैं। ये प्रॉब्लम कब आती है? जब हम किसी संख्या का पूरा पूरा वर्गमूल, घनमूल, चतुर्थमूल, पंचमूल नहीं निकाल पाते हैं, तब कंडीशन आती है कि a की पावर 1/n एक अपरिमेय संख्या हो, तो a की पावर 1/n को n की घात की करनी कहते हैं। जैसे a की पावर 1/n अर्थात इसको हम लिखेंगे a का nवां मूल, अर्थात a का हमने nवां मूल निकाला है, लेकिन nवां मूल जो निकल रहा है वो एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। चिन्ह को हम करनी चिन्ह कहते हैं। इस चिन्ह को हम करनी चिन्ह कहते हैं तथा n को करने की घात कहते हैं। n को करने की घात व a को करणीगत राशि, a को करणीगत राशि, a का nवां मूल अर्थात ये जो हमारा सिंबल है इसको हम करनी चिन्ह कहते हैं, n को करने की घात कहते हैं और a को करणीगत राशि कहते हैं। इस प्रकार वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 7, घनमूल 3, घनमूल 4, घनमूल 9, फोर्थ मूल 8, फोर्थ मूल 9, फिफ्थ मूल 16, फिफ्थ मूल 81 आदि सभी करणियों के उदाहरण हैं। क्यों? क्योंकि हम इनका पूरा पूरा वर्गमूल, घनमूल, फोर्थ मूल, फिफ्थ मूल नहीं ज्ञात कर सकते हैं। जैसे वर्गमूल 4, वर्गमूल 9, घनमूल 8, घनमूल 27/8, फोर्थ मूल 16, फिफ्थ मूल 32/3125 करणियाँ नहीं हैं। क्यों नहीं है करणियाँ? क्योंकि देख लेते हैं, वर्गमूल 4 का पूरा पूरा मान हमें 2 प्राप्त होता है, क्योंकि जब हम 4 का वर्गमूल निकालते हैं तो हमें 2 प्राप्त होता है। इसी प्रकार वर्गमूल 9 का पूरा पूरा मान हमें 3 प्राप्त हो जाता है, जो कि पूर्ण, प्राकृतिक
और परिमेय संख्या प्राप्त हो रही हैं। इसी प्रकार 8 का जब हम घनमूल निकालते हैं तो हमें 2 प्राप्त होता है।